क्या 1932 सफल अभ्यर्थियों के सरकारी अफसर बनने के सपने पर एक बार फिर ग्रहण लगने वाला है? जिस जैसे सीजीएल रिजल्ट का इंतजार झारखंड के युवा कई सालों से कर रहे थे, वह खुशी महज 12 दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गई है। कथित पेपर लीक का मामला एक बार फिर से विवादों में घिरता नजर आ रहा है, क्योंकि अभ्यर्थियों का एक धड़ा ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली है, जिससे उन अभ्यर्थियों के भविष्य पर संकट मंडराने लगा है जिन्होंने कड़ी मेहनत से मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। और आज हम इस वीडियो में इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर वे कौन लोग हैं जिन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है और इस रिजल्ट के आने से पहले हाई कोर्ट में क्या क्या कानूनी दलीलें दी गई थी। झारखंड में जैसे सीजीएल परीक्षा का सफर किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा है। 9 साल का लंबा इंतजार और 8 बार परीक्षा के स्थगित होने के बाद जब अभ्यर्थियों को लगा कि अब उनकी मंजिल करीब है, तभी मामला कानूनी पेच में फंस गया। दरअसल रिजल्ट जारी होने के महज 12 दिनों के भीतर ही छात्रों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इन छात्रों का कहना है कि वे न्याय की अंतिम उम्मीद के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्हें वहां से एक निष्पक्ष एवं न्याय संगत निर्णय की आशा है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि फिलहाल यह याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है, लेकिन इसने सफल अभ्यर्थियों की धड़कनें जरूर तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले इस मामले की पूरी तस्वीर 3 दिसंबर को झारखंड हाई कोर्ट में साफ हुई थी। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने प्रकाश कुमार एवं अन्य द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की थी। इस सुनवाई के दौरान ही कोर्ट ने एक संतुलित रुख अपनाते हुए आदेश दिया था कि जैसे तत्काल परीक्षा का परिणाम जारी करे और राज्य सरकार नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दे। हालांकि कोर्ट ने पूरी तरह क्लीन चिट नहीं दी थी। बेंच ने केवल 10 संदिग्ध छात्रों के परिणाम पर रोक लगाते हुए बाकी अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता पूरी तरह से साफ कर दिया था। और इसी आदेश के बाद 8 दिसंबर को आयोग ने रिजल्ट जारी किया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने कुल 1932 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया, जिसमें सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 847 पद, कन्या सचिवालय सहायक में 293 पद, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के 170 पद, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 191 पद, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 249 पद, अंचल निरीक्षक सह कानूनगो को 178 पद और प्लानिंग असिस्टेंट 4 पद शामिल हैं। वही रिजल्ट आने के बाद सफल अभ्यर्थियों के चेहरे में खुशी देखने को मिली थी और लंबे इंतजार के बाद मिली इस कामयाबी की खुशी में अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार भी जताया था। बहरहाल आयोग ने रिजल्ट जारी करते समय स्पष्ट किया था कि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार 10 उम्मीदवारों का रिजल्ट फिलहाल होल्ड पर रखा जाएगा, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। इन 10 अभ्यर्थियों का भविष्य एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर निर्भर करेगा। आयोग ने यह भी साफ किया था कि यदि भविष्य में जांच के दौरान किसी अन्य सफल अभ्यर्थियों की संलिप्तता किसी अनुचित कार्य में पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनकी नियुक्ति रद्द की जाएगी। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेज अधूरे होने के कारण उनके रिजल्ट अस्थायी रूप से रोके गए हैं, जिन्हें सुधार के बाद जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि इस पूरे विवाद की जड़ साल 2023 में शुरू हुई चयन प्रक्रिया है। 2025 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में करीब 3,04,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 21 और 22 सितंबर 2024 को परीक्षा होने के बाद अभ्यर्थियों के एक गुट ने गंभीर आरोप लगाए। हाईकोर्ट में दी गई दलीलों में व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट, संदिग्धों के कबूलनामे, नेपाल कनेक्शन और पैसों के लेन देन के कथित सबूत पेश किए गए थे। एसआईटी ने कई गिरफ्तारियां भी की थी। हालांकि लंबी सुनवाई और जांच के बाद अंततः यह कहा गया कि व्यापक स्तर पर पेपर लीक के ठोस सबूत नहीं मिले हैं, जिसके आधार पर ही कोर्ट ने 3 दिसंबर को रिजल्ट पर लगी रोक हटा दी थी। अब जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया एक बार फिर कानूनी अनिश्चितता के घेरे में है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को स्वीकार करता है तो 2 संभावनाएं बनती है। पहला, या तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए नियुक्तियों को हरी झंडी दे देगा या फिर मामले की गंभीरता को देखते हुए नियुक्तियों पर स्टे लगा सकता है, यानी कि रोक लगा सकता है। फिलहाल सफल अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं विरोध कर रहे छात्र न्याय की आस में दिल्ली की ओर देख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि 1932 अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं उनकी नियुक्ति अब सुचारू रूप से हो पाएगी या नहीं? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।